तो जो कहा जा रहा है, जो इस वक्त जिसको नोएडा मीडिया हम लोग कहते हैं, उसमें चर्चा चल रही है कि साहब अब तो हो गया, विपक्ष जाल में फंस गया है। विपक्ष ने हाँ ऐसा कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे हाँ, और इन सबको धो के रख देंगे। विपक्ष का आपको लगता है? अविश्वास प्रस्ताव रखना, विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव रखना नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। मीडिया ये हाँ। स्पिन दे रहा है इसको। तो ये कितना मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी की नहीं तरफ नहीं, से? ये तो देखिए, देखिए, मीडिया के इन स्पिनों पे मत जाइए, मत। ये तो हम लोगों ने आपकी चर्चा की, हम लोग भी मीडिया के कहीं ना कहीं अंग हैं, इसलिए हम लोग उसकी मीडिया की प्रवृत्तियों पर भी विचार करते हैं। कोई जनता उस बहस को इस तरह थोड़ा देखेगी। जिस मध्यवर्ती वोटर मतदाता मंडल का मैंने अभी जिक्र किया है, जो किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, जो सोच समझ के मौके पर फैसला करता है कि किसको वोट देना है, वो कोई ये मीडिया के स्पिन के हिसाब से नहीं चलता है। वो उस वोटर का दिमाग बहुत तेज है। वो देख समझ के अब देख करेगा वोट। अगर वो सोच रहा होगा कि ये मोदी का नेतृत्व अब थक गया है, इसमें फटीग आ गया, पॉलिटिकल फटीग बहुत, जैसा कभी यूपीए के साथ में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ वोटर ने महसूस किया था 2014 में, एक पॉलिटिकल फटीग आ गया है, तो वो उसको छोड़ने का निर्णय भी ले सकता है। अगर उसको विपक्ष की बात पे यकीन नहीं होगा तो वो मोदी के साथ चिपका रहेगा। अभी अब जो इस समय तुलना हो रही है वो निर्भया कांड के साथ मणिपुर की तुलना की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साथ तुलना हो और कहा जाए वहां ये हो रहा है तो आप मणिपुर का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि निर्भया कांड के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया था, जो उन्होंने बयान दिया था, उसको आज याद दिलाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का आपको रवैया तो लगता उससे है? भी बुरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रवैया तो मणिपुर पे उससे भी ज्यादा खराब है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे कुछ ताज्जुब भी है कि भाजपा ने मणिपुर के हाल को इतना बिगड़ने क्यों दिया। अगर आप ईमानदारी के साथ सोचें और समीक्षा करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की उत्तर पूर्व के प्रति नीति उत्तर प्रदेश, बिहार और मैदानी इलाकों से भिन्न थी। वहां पर वो गोरक्षा वाला सवाल भी नहीं उठाते थे। जो ईसाई इलाके हैं, उन ईसाई इलाकों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रवैया दोस्ताना है रहा है। लेकिन मणिपुर के सवाल पर जिस तरह से घटनाक्रम बिगड़ा और उसको बिगड़ने दिया गया, न केवल बिगड़ने दिया गया बल्कि उसको बिगड़ने की तरफ धकेला गया, बाकायदा मणिपुर की सरकार उसकी दोषी है। ऐसा क्यों हुआ? भाजपा को इसमें क्या खूबी दिखी, क्या भाजपा को उसमें मतलब फायदा दिखा, ये कुछ समझ से थोड़ी बाहर है। ज्यादा ये कह सकता है कि मैतेई समुदाय हिंदू समुदाय है, भाजपा हिंदू पार्टी है, तो वो उसके मुकाबले कुकी ईसाइयों का या नागा ईसाइयों का समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये नौबत ही क्यों आने दी गई कि वहां पे हिंदू बनाम ईसाई हो जाए। भाई सीधी सी बात है, जब एन वीरेन सिंह जो अफीम की खेती वाले इलाके हैं, उन इलाकों में जो ड्रग लॉर्ड सक्रिय हैं, जो कुकी पहाड़ियां हैं जहां पर ड्रग लॉर्ड सक्रिय हैं, और उन्होंने चालाकी पूर्वक इस तरह के संगठन भी बना रखे हैं ऐसे कि वो बागी हों, मतलब जो है, जबकि वो है नहीं, वो सब नशे की तिजारत करने वाले लोग हैं। सीमाई इलाका है और नशे की तिजारत बहुत जम के होती है। उस नशे की तिजारत को रोकने के लिए वहां पर उन्होंने जो पुलिस कार्रवाइयां की, तो उससे उस पुलिस कार्रवाइयों ने ये ध्यान नहीं रखा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो उसमें बहुत सारे पूरा कुकी समाज उसकी लपेट में आ गया। तो उन्होंने जो सख्तियां की, उन सख्तियों के कारण पहले से रोष बहुत ज्यादा मौजूद था। फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार विचार करे इसके ऊपर कि जो मैतेई हैं, मैतेइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। जैसे ही ये बात सामने आई, पृष्ठभूमि में वो सख्तियां थी, वैसे ही कुकियों ने उसका विरोध किया और आंदोलन शुरू कर दिया, और उसकी प्रतिक्रिया में मैतेई समाज उबल पड़ा और इस तरह की घटनाएं होने लगी जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं। सारा देश दहल गया इससे। तो ये सब क्यों होने दिया गया, इसको रोका क्यों नहीं गया तेजी के साथ देखकर, ये मेरे लिए जरूर एक बेचैनी, एक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया। देखिए, मणिपुर की घटना एक ऐसी घटना है जिसमें भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर निकम्मेपन का आरोप लग सकता है। और एक बार जब महंगाई और बेरोजगारी की हकीकत के साथ में निकम्मापन जुड़ने लगता है तो उस पर एंटी इनकम्बेंसी बनती है। तो निकम्मेपन का आरोप आप कह रहे हैं लगने लगा है। क्या इस मसले पर अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से जो रिस्पांस आया है, आपको लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा चुका है? नहीं, अभी तो ऐसी कोई हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
मैं ये कह रहा हूं कि ये बात कैसे आगे बढ़ती है। भाजपा अभी तो भाजपा का पक्ष आया ही नहीं है। अभी तो भाजपा का पक्ष आया नहीं है। अभी न तो गृह मंत्री ने अपना पक्ष पेश किया है, न प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष पेश किया है। अभी जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तो और बहुत सी बातों के साथ साथ में मणिपुर का सवाल भी, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। ज्यादा चर्चा तो केंद्र उसी वहीं होगा, उसके बहाने दूसरी बातें भी कर ली जाएंगी। तब फिर भाजपा की सरकार अपनी सफाई देगी कि भाई वहां घटनाओं की वजह ये है, हम उसके जिम्मेदार कितने हैं, क्या है, हम बिल्कुल नहीं है, कौन जिम्मेदार है उसका। ये सब बातें निकल के आएंगी सामने, क्योंकि जो भाजपा समर्थक मीडिया है वो बड़े जोर शोर से ये पूछता है आखिर कौन सी सरकार ऐसी होगी जो एक राज्य को जलने दे सकती है अपने ही ऊपर। तो वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, और वो बातें भाजपा सरकार अपने पक्ष में पेश करेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।